स्टेप में क्या करना है आपको, अगर अपने को प्रश्न में कौन सी दो चीजें दी है, पुराना अनुपात और नए साझेदार का हिस्सा, और अपने को निकालना क्या है, नया अनुपात। तो सबसे पहले क्या करो, अपने मन से पूर्ण लाभ को 1 मान लो। कितना मान लो? 1। और फिर उस 1 में से किस साझेदार का हिस्सा अपने को मालूम है? नए साझेदार का। तो वो नए साझेदार का हिस्सा माइनस कर लो, क्योंकि अगर पूर्ण लाभ 1 है और उसमें से हम 3/10 नए साझेदार को देते हैं, वो माइनस करने के बाद जो बचेगा ना, वो किसके लिए रहेगा? पुराने साझेदार। मान लो हम 100% लाभ था हमारे व्यापार में, 10% नए वाले को दे दिए, कितना बचेगा? 90। तो जो 90 बचेगा ना, वो 90 कौन मिल बांट के खा लेगा? पुराने साझेदार। और पुराने साझेदार किस अनुपात में बांटते हैं किसी भी चीज को? उनके पुराने अनुपात में, जो कि 3 और 4 का दिया हो। तो जो राशि बचेगी ना, ये माइनस करने के बाद उसको 3 और 4 में बांटना रहेगा। बस किस चीज में आप लोग को तकलीफ होती है, ये ऐसा कैलकुलेशन में? जिनको भगवान ने आंखें दी उनको तकलीफ होगी, जिनको कान दिए उनको तकलीफ नहीं होगी। तो आपको किसका उपयोग ज्यादा करना है? मतलब कान का। आँख का कम करो। देख देख हम जो बोल रहे हो सुनते नहीं बच्चे, नहीं मैं देख के सीखूंगा। भैया हम कुछ बोल रहे हैं उसको सुन लो तो सही। देखते क्या, ये नंबर डेंजर है, मेरे को नहीं आता, मैं जाहिल गवार हूं, मेरे को 3/10 1 में से घटाना नहीं आएगा। वो बात कहा है जो बोल रहे ना मुंह से, कान से सुनो उसको। पूरा लाभ 1 मानो। नंबर क्या है, 3/10 है कि 7/5 है, वो मैटर नहीं करता। वो करेंगे अपन कैलकुलेशन, वो भी सिखाएंगे, लेकिन सुनो, स्टेप को सुनो। पूरा लाभ 1 है, उसमें से जो नए वाले को दे दिए ना, जितना सरल लग रहा ना प्रतिशत में, इसमें भी वैसे ही चाहिए। वो जो घटाना है वो कठिन है, लेकिन उसके कारण समझ रहा नहीं कि रीजन क्या है, कि तुम सुनने में ध्यान दे ही नहीं रहे, तुम देखने में देख देख के सीखने की कोशिश कर रहे। देख के सीखना है तो किताब से सीख लो। हम कुछ बोल रहे हैं उसकी थोड़ी सी वैल्यू रखो, सुनने में ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि अगर देखेंगे तो तकलीफ होएगी। हाइच नहीं उतना कठिन जितना बना रहे हो, कल भी बहुत तकलीफ दिए। सुनो ध्यान से। मान लो 1 है पूरे लाभ को, जैसे हम प्रतिशत में माने तो पूरे किलो 100 मानते, तो सर प्रतिशत में ही क्यों नहीं मान लेते? वो क्योंकि जो आंकड़े वो प्रतिशत में नहीं दिए रहते ना, और उसको कन्वर्ट करना भी पॉसिबल नहीं रहता। तो जैसा दिया है वैसा ही करना पड़ेगा ना, इसलिए 1 मानने बोल रहे हैं। प्रतिशत में मानते तो कितना बोलते थे? 100। और जो भी प्रतिशत हम नए साझेदार को दे देंगे, मान लो उनको हम 10% दे दिए, कितना बचेगा? तो जो 90 बचेगा, आपको कितना सरल लग रहा? बहुत कठिन लगा क्या? इतना ही सरल लगना चाहिए, बस कैलकुलेशन कठिन लगना चाहिए। याद रखने में इतना ही आसान रहना चाहिए कि 1 माने, उसमें से जो भी दे दिए वो 3/7 है कि 5 है, वो कोई लेना देना नहीं रहना चाहिए अपना। 10% है तो बहुत टेंशन आ गई क्या? हाँ, कैलकुलेशन आसान है, वहाँ का यहाँ का कठिन हो सकता है तुम्हारे लिए। जो सिखाएंगे हम, वो कैलकुलेशन में तकलीफ होना चाहिए, समझने में तकलीफ नहीं होना चाहिए। चुप बैठो, फालतूपना मत करो, भगा देंगे नहीं तो। जो नया साझेदार का हिस्सा है, वो अगर प्रतिशत में जैसा 10 है, वैसी इधर 3/10 है, तो 3/10 को 1 में से माइनस कर लो। कैसे करते हैं माइनस, वो सिखाएंगे ना। समझ में आया किसको किस में से क्यों माइनस कर रहे हैं? पूरे लाभ में से नए वाले को जितना दिए वो अगर माइनस कर ले तो कितना बचेगा? किसके लिए बचेगा? पुराने वालों के लिए। जैसे 100 में से 10% जाएगा, 90 बचेगा, कौन खाएगा? और पुराने साझेदार को कोई भी चीज बांटना पड़े, आज तक कैसा बांटे हैं? अनुपात। और प्रश्न में दिया है पुराना अनुपात। तो बस ये जो, जैसे अगर मान लो अगर वो 90 जो बचा प्रतिशत है, उनको बराबर बराबर बांटना है, कितना है? 45-45। अगर 90 बचा है, बराबर बांटना है, कितना कितना है? तो ये बराबर बराबर आया, 45 आया कहाँ से? आपने किए क्या वो बताओ हमको, कैसे बांटे तुमने? कैलकुलेशन पूरा डिटेल में बताओ। 90 को पहले क्या आखिर कितने से भाग दिए? 4 से क्यों नहीं दिए? समान अनुपात है, इसका भी एक इसका भी एक। अगर 2:1 रहता तो 3 से, 4:3 रहता तो 7 से। ये समझ में आ रहा? भाग कितने से देंगे। और फिर जिस पार्टनर का निकालना उतने से गुना भी करते थे। तो जिस साझेदार का निकालना है उससे गुना करने के लिए क्या करते थे? ऊपर गुना वाला नंबर, नीचे भाग वाला नंबर, बस वही मल्टीप्लाई करने से अपना आंसर आ जाता था। जैसे 90 है, 90 को 2:1 में बांटना है मान लो, भाग कितने से करेंगे? और गुना कितने से करेंगे? अ का निकालने के लिए और ब का निकालने के लिए। भाग 3 से ही होगा, लेकिन गुना। तो जो 3 और 2 को हम ऐसा लिख रहे ना, इसके बदले अगर ऐसा लिख दिया तो गलत है क्या?
भाग 3 में है ही, 3 से भाग है ही, और गुना में 2 है। और ये ऐसा लिखने के बदले 3, यहाँ 3 है, 3 लिखने के बदले यहाँ पे 1/3 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ रहे? यही तो करना है बाबू लोगों को। तो तीसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ हिस्सा रहेगा ना, जो निकालेंगे हम, इसमें से इसको घटाएंगे, जो भी आएगा उस हिस्से को किस अनुपात में बांट देंगे, पुराने साझेदार के अनुपात। और पुराने साझेदार के अनुपात में बांटने के लिए टोटल कितने से भाग देना पड़ेगा पहले प्रश्न में, 7। और पहले का निकालने के लिए कितने से गुना, दूसरे का निकालने के लिए भाग 7 से ही देंगे। गुना में जो रहेगा वो 1 के लिए 3, ब के लिए टोटल भाग में रहेगा 7। और दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद, गुना करने के बाद कैसा करते वो भी सिखाएंगे। वो जो राशि आएंगी, जो बचा हुआ आएगा वो अनुपात रहेगा उनका, तो तीनों का लिखेंगे, और ब और क का। तीसरी स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, और ब का निकालेंगे। प्रश्न में क का दिया ही रहता है, मतलब तीसरे साझेदार का, तीनों का लिख देंगे लाइन से। और लाइन से लिखने के बाद एक चीज़ और बात करना पड़ता है, क्या, सबका डिनोमिनेटर कॉमन, मतलब जो नीचे का जो हर का नंबर है ना उसको समान करना है। नहीं है तो समान कैसे करते बताएंगे हम। अब इतनी स्टेप में भी जिसको तकलीफ हो जा रही तो वो सुनना नहीं चाह रहा, वो देखना चाह रहा। देखने से तकलीफ होती, नंबर देख ले रहे पहले ही, अरे बाप रे तो अपन जाहिल लोग हैं, अपने को कैसा समझ सकता है, ऐसा सोच ले रहे कुछ बच्चे। तो ऐसा नहीं सोचना है, पहले जो बोल रहे वो मुँह से समझ में आया क्या, अभी देखो आँख से, नहीं जो हमने मुँह से बोले तुमको कान से समझ में आया होगा। समझ गए? हाँ समझ गए। नहीं समझ गए इतना तो समझते ना सर, ठीक है। घटा रहे, ध्यान देंगे। स्टेप नंबर 1 में 1 मान लिए, स्टेप नंबर 2 में जो नया साझेदार का हिस्सा है ना उसको पूरे लाभ यानी 1 में से माइनस कर दो, 1 - 3/10। अभी इसके डिनोमिनेटर मतलब हर में 10 नहीं है, तो 1 को कैसा लिखेंगे तो 10 आएगा उसके हर में, 10/10। 10/10 का मतलब भी कितना होता है 1। 10 को 10 से भाग देंगे क्या आएगा ना सर, 10 किए क्यों, फिर ये नीचे का हर का नंबर बराबर करने के लिए, जिसके कारण कैलकुलेशन आसान होता है। 10 कॉमन लिख दो और माइनस करना है, 10 में से 3 को माइनस करके 7 लिख दो। समझ में आया क्या किए? और जो बच्चे का गणित तेज है वो लोग को एक शॉर्टकट बताए थे, इधर से आप डायरेक्ट इधर पहुंच सकते हो। कैसा, 10 से कम 10 -3 ऊपर लिख दो, और ये 10 को जैसा का वैसा, ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी करो, आगे आ जाएंगे। अभी ये अ और ब जो पुराने 2 साझेदार है ना 3 और 4 के अनुपात वाले, उन साझेदारों के सामने ये जो बचा हुआ राशि है ना 3/10, कितना बचा है, उस 7/10 को 2 बार लिख दो, अ के भी सामने लिख दो, और फिर गुणाकार करो उनके अनुपात में। अनुपात क्या है उनका, 3 और 4। तो 3 और 4 कितना होता है, तो दोनों को केस में भाग कितने से देंगे, और अ को कितना मिलेगा, ब को, अ को 7 में से 3, ब को 7 में से, बस ये गुना करना है इस अनुपात में। मतलब हम भाग 7 कर दिए बचे हुए राशि का और गुना 3 कर रहे, तो वही तो कर रहे जो आप लोग साझेदारी संस्था के अंतिम लेखा वगैरह में बांटने के लिए करते थे। दिवालिया वाले अपना विघटन वाले प्रश्न में जो लाभ हानि आती थी उसको भी बांटते थे, बस वो नंबर कैसा रहता था, एक बड़ा नंबर रहता था और वो आसानी से बढ़ जाता था। बस ये 2/4 3/5 है, लेकिन करना वही है ना जो अभी तक करते आए हैं। तो नंबर को देखेंगे तो तकलीफ होगी, समझ में आ गया एक बार तो नंबर के ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद वो भी समझ जाएगा। नहीं समझ रहा अभी भी, ये नहीं समझ रहा तुमको, स्टेप नंबर 1 में 1 मान लो, और फिर ये इसमें क्या तकलीफ है, 1 में से बस घटाना है आपको, यही नहीं समझ रहा क्यों घटा रहे। जैसे हम 100 बोलते हैं 100, उसमें से 10% दे दिए नए को तो कितना बचता 90। इसमें 100 में से 10 को क्या कर रहे तुम, तो फिर बच रहा ना बाकी लोग के लिए। तो ये 1 को हम पूरा माने हैं, साएगा साएगा 1 पूरा आता है हाँ, उसमें से हम किसका घटा दे रहे हैं, 90 वाले का। 90 वाले को कितना दिए सर, 3/10, जो प्रश्न में दिया, ये हम नहीं दिए, ये प्रश्न में दिया रहेगा, दिया है नहीं दिया है, बस उसको घटाना है। उसको घटाने के लिए कैलकुलेशन में तकलीफ होगी तो वो बोलो 1 में से सर 1 3/10 कैसे जाएगा, ये 10 कहाँ से आया, ये वाला एक्चुअली हम ये काय के लिए कर रहे हैं, ये हर को बराबर करने के लिए, ये मैथ्स का नियम है
कि हर बराबर रहेगा, माइनस करना है तो हर को जैसा का वैसा लिखा जाएगा और ऊपर से माइनस करके लिखा जाएगा। अब इसके हर में कुछ नहीं है, इतना तो सबको हम आता कि 21 के हर में कुछ नहीं है तो कितना होगा, ऊपर 0 और नीचे 1 0 लगाएंगे तो चलेगा क्या? अब हाँ ना, ऊपर नीचे सेम नंबर से गुना और भाग देने से फर्क पड़ता नहीं है। तो हम वो 0 क्यों कर क्यों रहे 10 बनाने की इच्छा ही क्यों रख रही तुमने सर तुम ऐसा? क्योंकि इधर भी 10 है ना बाबू, इधर कुछ 5 रहता ना, इसको भी 5 बनाते थे, फिर 5/5 लिखते थे। मतलब इधर जितना रहेगा ना ऊपर नीचे उतना उतना लिख देना, जिससे उतने ही नंबर को उतने से ही नंबर से भाग देंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। 10 को 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? तो एक ही है ना, ये अलग थोड़ी है, ये भी तो एक ही है। लिखे क्यों है उसको लेकिन वैसा, ताकि ये हर जो है वो समान हो जाए, जिसमें हर समान होने का फायदा ये होता है एक ही बार लिखना पड़ता, ऊपर माइनस करके लिखना पड़ता, ये स्टेप फॉलो करना पड़ता है। नहीं समझे अभी भी? अगर आपको ये नहीं समझ रहा ना तो आप क्या भी कर सकते, डायरेक्ट ये 10 को 1 से गुना करो और 3 माइनस कर दो, आ गया 7। और ये 10 जैसा का वैसा ऐसा भी लिख सकते, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। कैसा करना है, दूसरा वाला कि पहला वाला? दूसरा वाला ही करेंगे अगली बारी से। अब फिर ये जो बचा है ना बाबू, ये 7/10 7/10 2 बार लिख दिए। 2 बार क्यों लिख दिए? क्योंकि ये दोनों के लिए है, अ के लिए भी है बहुत। जैसे 90% बचेगा वो अकेला लेगा क्या? नहीं, और वह दोनों, तो दोनों के सामने पहले लिखो। अनुपात में बांटने के लिए 3 और 4 7 से भाग करेंगे और गुना अ के लिए 3 से, ब के लिए 4 से। ये समझे क्या किए? ये 3/7 और 4/7 कैसे है, समझे क्या? नहीं समझे? बस गुना करना है, ऊपर का ऊपर गुना। गुना करते समय शर्माना नहीं है, कोई सामान वामान रहे नहीं रहे कुछ नहीं फायदा, गुना करो। ये वैसे 7 क्या हो सकता सर? 3/, ये 7 फिर से कैंसिल, 4/, नहीं समझे? अब आंसर वही आएगा फाइनली, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पहले गुना दो मत दो, भाग मत दो, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? 3/10 अ ब क अ ब क। प्रश्न में दो पहले से ही सबका 10 है, कॉमन है तो क्या कर दो, काट दो। 3 4 3। ये प्रोसीजर किसको समझ में आई अभी भी किसको नहीं समझा बताओ? थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि कल हम 10 प्रश्न समझाए होंगे, 8-10, तब जाके कुछ बच्चों को नहीं समझा था। तब भी दिक्कत ही नहीं, वो 10 बताने के बाद नहीं समझा। करो एक प्रश्न। उसको भाग दो ना, 7 या 21, 7 चक्के 28, 7 या 21 सही आया था तुम्हारा भी। इधर का इधर था नहीं फैलेगा धीरे धीरे। करिए ना बाबू, ये इसका कॉपी का पेज फाड़ दो लिखने के लिए तुम्हारे पास। हाँ, मैं बोला कॉपी उपी नहीं है, बाद में बोलेंगे सर कॉपी नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। 3 6 सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। आप हमको ये प्रश्न दिए रहते ना करने के लिए, तो हम 2.5 सेकंड में बताए रहते आंसर। 2.5 सेकंड में, 2.5 मिनट में नहीं। झूठ लग रहा ना अगर, तो कल जितने भी प्रश्न दिए थे ना, कोई भी प्रश्न पूछ लो 2.5 सेकंड में आंसर बताएंगे। कोई भी पूछ लो जिसका आंसर तुम्हारे पास हो। अब तुम मन से भी पूछो, बाहर का जो नहीं करा है वो भी 2.5 सेकंड में बताएंगे। बोलो सही जवाब। 3-6 आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी मज़ा आ रहा। यही तो कल सोच रहे थे कि इतने बच्चे को, कम से कम आधे बच्चे को कल आ जाता तो कल छुट्टी दे दिए रहते अच्छे से। आधे मन से छुट्टी दिए कल।
दोनों को करना, ऊपर एक कुछ करते ना एक को भूल जाते, ऐसे नहीं करते। ऐसे आप आया करते हैं, इधर राज में रहते हैं, वो ऊपर आ रहे हैं, सीधे गुना करते हैं, आएगा। सही से करते हैं। वो क्या है, थोड़ा नीचे वाली का बराबर एक मार्क के लिए आता पेपर में, सिर्फ एक मार्क के लिए, एक इतना हाँ आता, एक मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव में। तो करना तो पड़ेगा ना। टिक करने वाले भी रहते, कैलकुलेशन करके दिखाने वाले भी है, प्रश्न पेपर में आएंगे ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 1 मार्क के ऐसे प्रश्न भी आएंगे, कैलकुलेट करके बताओ। हाँ, बीच में प्रश्न के भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव में अलग आएंगे। प्रश्न करेंगे ना प्रवेश का 10 मार्क का, उसके बीच में रहेगा वो, तो बीच में कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर नए अनुपात की जरूरत रहेगी, दिया नहीं है खुद कैलकुलेट करो, तो फिर उधर अलग से सिखाएंगे प्रश्न के बीच में। और प्रश्न समझते हैं कि पहले अनुपात समझते हैं, इसलिए अनुपात पहले समझ लो, प्रश्न को समझ लिया प्रश्न के टाइम। नहीं आया यूनुस, कहाँ अटके हो, बताओ कॉपी बताओ। मुंह बोल रहा हूँ कहाँ से आया?